चीदा चीदा डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने तैयार करना है। और मेरी आपके और एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि रासमस के लिए वो है रेजिडेंस। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं हमज़ा भाई, जो कि एम प्लांट एरास्मस मुंडस के स्कॉलरशिप होल्डर हैं। तो आप काइंडली हमें बताइएगा, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और दूसरा ये जो एरास्मस के लिए एप्लीकेशन पीरियड होता है, वो उसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बताइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रासमस का जो एप्लीकेशन पीरियड है। तो वो यूजुअली अक्टूबर में, नवंबर में ये स्टार्ट होते हैं। वेरी करता है अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम बट इन प्लांट साइंसेस जो है बेसिकली ये उस वक्त ही स्टार्ट होते हैं। और कुछ की लास्ट डेट होती है लगभग जनवरी का पहला हफ्ता या फरवरी का लास्ट, इस तरह लास्ट में मैं एमएस प्रोग्राम है उसकी होती है लास्ट में। बाकी यूजुअली आप कह लें कि 31 ऑफ दिसंबर तक होता है। और जहाँ तक डॉक्यूमेंट्स की बात है, उसमें आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है। बेसिकली 4 क्वेश्चन होते हैं और उन 4 क्वेश्चन को तैयार करना होता है आपने। सीवी हो गई, उसके बाद डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट, इस तरह की चीज़ें हैं। उसमें सबसे ज़्यादा लेटर ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है। कुछ में रिक्वायरमेंट्स है आइट्स की, अगर आपके पास है, नहीं तो बहुत सारे प्रोग्राम जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर भी चले जाते हैं। और 2 रिकमेंडेशन चाहिए। कुछ प्रोग्रामों में ऐसा होता है कि आप रिकमेंडेशन टीचर से लिखवा के अपने पास रख के, तो रिकमेंडेशन लेटर्स हैं इसके साथ। और जितने भी आपके दूसरे कुछ सेट एक्सपीरियंस लेटर, तो इस तरह की चीज़ें जो अदर डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगी। तो ये चीदा डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने तैयार करना है। और मेरी आपके और एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि रासमस के लिए वो है रेजिडेंस सर्टिफिकेट। और वो उसमें लोग कहते हैं डोमिसाइल चल जाएगा, आईडी कार्ड चल जाएगा। भाई वो नहीं चलेगा, तो वो आपने तैयार करना है। और वो यूनियन काउंसिल से हो जाता है तैयार, ठीक है। और उसमें करंट डेट होनी चाहिए 1 साल से पहले। कुछ लोगों का डेट का मसला आता है, फिर वो बाद में परेशान होते हैं। और एक सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट जो हम छोड़ के, वो कौन सा है? पासपोर्ट। इसके बगैर कहीं भी नहीं अप्लाई होता। तो अगर आप स्कॉलरशिप पे आने का सोच भी रहे हैं तो आपको पासपोर्ट अप्लाई करना चाहिए। तो उसमें नीयत आप उम्रे की कर लें ताकि आपको स्वाब मिलता रहे और बाकी आप स्कॉलरशिप आपका जो है ना मामला हो जाए। तो इसके अलावा मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। जो आपने बात की थी रिकमेंडेशन लेटर की, तो आया कि रिकमेंडेशन लेटर जो है वो एक ही रिकमेंडेशन लेटर हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में जमा करवा सकते हैं, या ईच प्रोग्राम के लिए जो है वो हमें अलग से रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा? एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग जो रिकमेंडेशन लेटर है ना, जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं वो डिफरेंट बॉडीज़ हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेम है कुछ प्रोग्राम्स के अंदर, बट यूजुअली डिफरेंट होती हैं। तो एक भी प्रोग्राम में एक ही रिकमेंडेशन लेटर बहुत सारे प्रोग्राम्स में चल सकता है। लेकिन उसमें फिर वो जो लास्ट वाली लाइन है ना, जो रिकमेंडेशन वाली है, वो हो के फिर वो उस बच्चे को आप फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए रिकमेंड कर रहे हो। अगर उसमें स्पेसिफिक नेम है और आप उसको डिफरेंट प्रोग्राम में कर रहे हैं तो ये गलती ना हो। बाकी अगर आपके पास जर्नल किस्म का है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, सीवी के बारे में लोग अक्सर पूछते हैं, तो सीवी फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए और कितने पेजेस की होनी चाहिए, और उसमें कौन सी मेन चीज़ें हैं जो एक बैचलर स्टूडेंट, चूँकि हमारे पाकिस्तान में उस तरह मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिलती, तो ऐसी क्या जो चीज़ें हैं वो आप रिकमेंड करना चाहेंगे जो वो अपनी सीवी में ऐड करें, जिनसे उनकी जो है वो एक प्लस पॉइंट हो? सीवी में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि बहुत सारी सीवीज़ में रिव्यू करता रहता हूँ और देखता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो सीवी यूरोपास फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए और ऊपर वो यूरोपास वाला लोगो शो को वो ख़त्म होना चाहिए। हम लोगों की ना वो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत कमज़ोर हैं पाकिस्तान के अंदर। तो हमारी ना वो सीवी बनी होती है, उसके अंदर बहुत सारे गैप्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें, जिससे लग रहा होता है कि इन्होंने खुद बड़ी की हुई सीवी इतनी बड़ी नहीं है। तो कन्फाइंड सी सीवी होनी चाहिए, लेकिन आपने जो मटीरियल उधर लिखा हो वो बहुत मतलब नेसेसरी किस्म का होना चाहिए। ये ना हो कि अब एक बंदा लिख रहा है कि मैं मैट्रिक में ये भी था, ये भी था, ये भी था, उसका उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। वो आपकी बैचलर की एजुकेशन देखते हैं और मास्टर का देखते हैं, ठीक है, आपकी वर्क एक्सपीरियंस देखते हैं, आपके जो कोर्सेज हैं उस तरह की चीज़ें देखते हैं। हाँ, कॉन्फ्रेंसेज हैं आपके पास, वो आप लिखें, लेकिन ये नहीं है कि आप एक चीज़ को बहुत बड़ा के लिख रहे हैं। मैं कुछ लोगों की उसमें सीवी की लेंथ मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मैटर नहीं करती। सीवी आपकी 6 पेजेस की भी हो, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो भाई वैलिड हों। हाँ, कुछ लोगों ने एम ही सीवी लंबी की होती है। तो मेरे ख्याल में कंसाइज किस्म की गैप्स ख़त्म करके अच्छे किस्म की सीवी बनानी चाहिए। तो अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है मोटिवेशन लेटर, तो उसमें आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वो 1 पेज का होना चाहिए, दो पेजेस का होना चाहिए, और उसका स्ट्रक्चर जो है वो आप शार्ट सा मुझे बताइएगा कि क्या होना चाहिए? बेसिकली 2 तरह की चीज़ें हैं रासमस के अंदर। कुछ में तो 4 क्वेश्चन आते हैं उसमें, वाई यू चूज़ दिस प्रोग्राम,
इस प्रोग्राम का आपकी एक्टिविटी पे क्या असर होगा, इसका आपके मुल्क के ऊपर क्या असर होगा, एंड हाउ दिस प्रोग्राम विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। तो फिर ये तो आसान हो जाता है, 4 क्वेश्चन होते हैं, लिमिट भी थोड़ी होती है, 200 वर्ड की होती है, तो आपने उसमें ही डोमेन में रह के लिखना होता है। तो इसमें मेरी तो सजेशन सबसे बड़ी ये है कि आप प्रोग्राम को पढ़ें, प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को समझें और अपनी स्टोरी को समझें, आप किधर खड़े हैं, आपने उसको कैसे लिंक करना है। अगर बात करें दूसरे LOM की, जिसमें आपने खुद से अपलोड करना होता है, जिसको हम SOP का भी नाम दे देते हैं, कई दफ़ा लेटर ऑफ मोटिवेशन का भी नाम दे देते हैं, तो उसमें यही है कि आप पहले से अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं और दरमियान में उसकी सिंक्रोनाइजेशन करें और एंड पे कंक्लूजन करके आप बताएं कि मैं इसके लिए क्यों ज़रूरी हूँ। ये बेसिकली जैसे हम ऐसे लिखते थे, ये उस तरह की चीज़ है। उसमें बस एक चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखें कि बहुत सारे लोग ना CV में लिख रहे होते हैं मेरी इतनी CGPA है, मैंने ये यहाँ से किया, ये यहाँ से किया, उसको भरने की बजाय आप ये कहेंगे आई हैव दिस एक्सपीरियंस, लाइक मैं बैचलर रखता हूँ, और बैचलर से ये ना हो कि मैंने बैचलर किया, यहाँ से किया और ये हो गया, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। तो उसको भी कन्फाइन रखें और लिंक करने की कोशिश करें। द मेन पॉइंट in letter of motivation from my perspective is the synchronization between your like experience and your study background towards this program. बहुत इम्पोर्टेंट बात अभी आपने एंड पे की है, तो उम्मीद करता हूँ ये जो हमारे देखने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए वीडियो जो है वो एक उनकी एप्लीकेशन में उनको हेल्प करेगी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली जो एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।